यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो पेपर अपने कर रहे हैं, ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस के, तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर 3 है, जो नवंबर 2017 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का 10 ईयर आपको चाहिए, जिसमें आपको 2012 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 10 ईयर का जो प्राइस रखा गया है 100 रुपये रखा गया है। चलिए क्वेश्चन है अब आपका। क्वेश्चन फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए तर्क की शैली एवं तरीके में एक तत्व है, यह ऑप्शन बी है आपका इसके विषय एवं शैली में एक तत्व है। रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है तर्क की शैली एवं तरीके में एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? ऑप्शन ए इसाइया बर्लिन, रॉन्ग। ऑप्शन बी कार्ल पॉपर, रॉन्ग। ऑप्शन 3 सेल्डन वॉलिन, राइट। ऑप्शन 4 माइकल ऑक्सफोर्ड, रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 है सेल्डन वॉलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना होगा। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया आपको? अवधारणा दी गई है और सूची सेकंड में चिंतक दिया गया है, तो इसका मैच करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है मौन सहमति, ये हो जाएगा लोक स्वयं से संबंधित, और बैंथम नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता, बर्लिन दूसरों से संबंधित कार्य, सुव्यवस्थित हो जाएगा रोल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? ऑप्शन ए लासार, रॉन्ग। ऑप्शन बी प्रोंदा, रॉन्ग। ऑप्शन 3 बाकुनिन, राइट। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी बाकुनिन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो अभिकथन इसमें क्या कहता है? अभिकथन है इस तथ्य के बावजूद कि रोल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषता है, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तर्ककार है वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य है, सही दिए गए। तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? तो अभिसरण जो सिद्धांत है उसमें पूछा गया कि किसके बीच जो अभिसरण का उल्लेख किया गया है, तो किसके बीच किया गया? ऑप्शन ए उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद, राइट। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो इसमें आपका अभिकथन दिया गया है, लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। तर्ककार है मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया लेगी। तो इसमें अभी जो अभिकथन है ये सत्य आपका दिया गया, लेकिन तर्क जो है वो असत्य होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो किसका मौलिक योगदान था? ऑप्शन ए सर्वहारा वर्ग, रॉन्ग। ऑप्शन बी बुद्धिजीवी वर्ग, रॉन्ग। ऑप्शन 3 सर्वहारा वर्ग तथा कृषकों का समुच्चय, रॉन्ग। ऑप्शन 4 कृषक वर्ग, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, कृषक वर्ग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लोग गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टोवनी, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेवाइन, रॉन्ग। ऑप्शन 3 मैकफर्सन, रॉन्ग। ऑप्शन डी एस क्राफ्ट, राइट। तो एस क्राफ्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो कौन अस्वीकार करेगा? ऑप्शन ए मैकियावेली, रॉन्ग। ऑप्शन बी होब्स, राइट। तो होब्स जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किसने रूसो को अधिन्यायवादी लोकतंत्री बताया है? तो रूसो को जो अधिन्यायवादी लोकतंत्री बताया वो किसने बताया है? ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, रॉन्ग। ऑप्शन बी कार्ल फ्रेडरिक, रॉन्ग। ऑप्शन सी हन्ना आरेन, रॉन्ग। ऑप्शन डी जेकब टालमोन, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जेकब टालमोन। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, होब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार, क्यों? ऑप्शन ए सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, रॉन्ग। ऑप्शन बी अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे, रॉन्ग। ऑप्शन सी सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है, रॉन्ग। ऑप्शन डी व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है, राइट। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चुनना है। तो कूट जो नीचे दिए गए उनमें से आपको सही उत्तर भी इसमें चुनना होगा। सूची फर्स्ट है मार्क्स की रचना है और सूची सेकंड में विषय है, सब्जेक्ट जो है वो दिया गया है। चलिए इसका मैच करते हैं। सबसे पहले पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, ये हो जाएगा विसंबंध द गोथा प्रोग्राम। दास कैपिटल है अधिशेष मूल्य ऑफ लुई बोनापोर्ट। 18th ब्रूमर, तो 18th ब्रूमर हो जाएगा राज्य की अपेक्षित स्वायत्ता। क्रिटिकोफ, तो क्रिटिकोफ क्या होगा? इसमें है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है 4th, 3rd, 1st, 2nd। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? तो सही क्या होगा? ए इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया, सही है। बी इसमें का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ताकि शासन कला सीखी जा सके, ये भी सही है। सी है राजा शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है, रॉन्ग। डी इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया, गलत। तो इसमें ए बी जो होगा राइट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? तो किस रूप में गांधी ने बताया है? ऑप्शन ए दार्शनिक रूप से अराजकतावादी, राइट। तो दार्शनिक रूप से अराजकतावादी में उसने बताया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? तो अरस्तु का योगदान में जो संबंध में जो रिलेशन में जो सही होगा वो क्या है? ए तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, सही है। बी राजनीतिक के एक आनुभाविक विकास विज्ञान का विकास करना, ये भी सही है। सी आदर्श प्रकार पर पहुंचना, गलत। डी अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, गलत। तो इसमें ए बी जो होगा वो सही है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, ए और बी सही है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, नव संस्थावाद बल देता है। तो नव संस्थावाद जो है वो बल किस पर देगा? ऑप्शन ए संस्थाओं पर ना कि व्यक्तियों पर। किस पर? संस्थाओं पर देगा, ना कि व्यक्ति या पर्सन पर देगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, ईस्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? ऑप्शन ए प्रति सुधार, काउंटर रिफॉर्मेशन, रॉन्ग। ऑप्शन बी वास्तविक क्रांति, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी वास्तविक क्रांति, रियलिटी जो है इसमें राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी। तो आवश्यक जो रूपरेखा थी वो प्रदान की गई थी, ऑप्शन ए लोक के द्वारा, ऑप्शन बी ह्यूम द्वारा, रॉन्ग। ऑप्शन सी मोंटेस्क्यू द्वारा, रॉन्ग। ऑप्शन डी स्मिथ द्वारा, राइट। तो किसके द्वारा? जो स्मिथ है उसके द्वारा दी गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य क्या कारण है? तो मुख्य जो मेन कारण है वो इसमें पूछे गए, रीजन क्या थे? ऑप्शन ए अविच्छिन्नता और परिवर्तन का शांतिपूर्ण ढंग से अनुसरण करने की ब्रिटिश प्रथा, रॉन्ग। ऑप्शन बी परंपराओं को कानून समान पवित्र मान लेने की ब्रिटिश मान्यता परंतु न्यायालय में वाद योग्य नहीं, रॉन्ग। ऑप्शन सी यह ब्रिटिश धारणा कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, रॉन्ग। ऑप्शन डी ब्रिटेन में सामान्य कानून परंपरा, राइट। तो ब्रिटेन में जो जनरल कानून है, जनरल लॉ है, उसकी परंपरा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किस देश में एक बार अध्यक्ष सभा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए यूएसए, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूके, राइट। तो राइट आंसर इसका यूके होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो सर्वप्रथम जो स्थापित किया गया वो कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है यूएसए, बिल्कुल राइट है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया? यूएसए में स्थापित किया गया, ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, रोंग। ऑप्शन बी यूके, रोंग। ऑप्शन सी यूएसए, राइट। ऑप्शन डी फ्रांस, रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यूएसए, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना होगा। सूची फर्स्ट है निर्वाचन प्रणाली और सूची सेकंड में देश आपको दिया गया है। तो निर्वाचन प्रणाली का देश के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हो जाएगा यूएसए। द्वितीय मतदान प्रणाली, सेकंड बैलेट सिस्टम, यह फ्रांस। और वैकल्पिक मत प्रणाली हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। और डी बचता अतिरिक्त सदस्य प्रणाली यानी जर्मनी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 24 का ये बना फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो अभिकथन ये है, 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में सभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। कारण आर उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ था, परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सत्य है, सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है। तो राजनीतिक समाजीकरण का जो संबंध होगा, रिलेशन है, वो क्या है? ऑप्शन है राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी। तो जन भागीदारी जो संस्कृति जो संबंधित है वो किससे है? ऑप्शन है तत्कालीन साम्यवादी शासन से, बिल्कुल करेक्ट। तो तत्कालीन साम्यवादी शासन से ये संबंधित है, ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। यह है किसका कथन था? ये कि किसकी स्टेटमेंट है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है लेफ्टविच, रोंग। ऑप्शन बी लाशवेल, राइट। तो लाशवेल के इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन। तो लाशवेल की स्टेटमेंट थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है। ऑप्शन है पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? ऑप्शन ए प्लेटो, रोंग। ऑप्शन बी मोस्का, रोंग। ऑप्शन सी मिल्स, रोंग। ऑप्शन डी बनहेम, राइट। तो बनहेम जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गमित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य 3 को प्राप्त करना है? ऑप्शन है W.H. मॉरिस जोन्स, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रजनी कोठारी, रोंग। ऑप्शन सी ग्रेनविल ऑस्टिन, राइट। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? तो कौन आते हैं? ए राज्य की सुरक्षा, बिल्कुल सही। बी लोक व्यवस्था, सही है। सी शिष्टाचार या सदाचार, ये भी सही है। डी न्यायालय की अवमानना, ये भी सही है। तो ए बी सी डी चारों के चारों क्या इसमें सही आपके हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, केवल ए बी सी डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने समय तक जारी रह सकते हैं? ऑप्शन ए 2 माह तक, रोंग। ऑप्शन बी 3 वर्ष तक, रोंग। ऑप्शन सी संसद की कार्यविधि, रोंग। ऑप्शन डी अनिश्चित काल तक। तो कब तक? अनिश्चित, यानी कि इसका जो टाइम है वो नहीं है, अनिश्चित समय तक ये आपकी चल सकती है। नेक्स्ट
34 क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर इसमें आपको चुनना होगा ऑप्शन ए, इनका निर्वाचन लोक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, मत के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। बी, इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, सही है। सी, इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, सही है। डी, वे राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट जो है इसकी सही दी गई है। क्वेश्चन 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। बी, MC मेहता बनाम भारत सिंह। सी, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल। डी, बालको कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है, सबसे पहले आएगा ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, इसके बाद आएगा बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, फिर आएगा MC मेहता बनाम भारत संघ, लास्ट में आएगा बालको कर्मचारी संघ भारत संघ। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है CABD, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में बोमाई मामले में दिए गए फैसले से हुई है। नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा। ए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन है। बी, राज्य विधानसभा को उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। सी, उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। डी, न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करने का निर्णय लिया है। तो इसमें चारों की चारों स्टेटमेंट जो है आपकी सही दिया है। क्वेश्चन 36 में चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन दिया A B C D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। तो न्यायमूर्ति जो पुंछी आयोग है वो किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए शहरी शासन, गलत। ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, तो राइट। तो किससे, यानी केंद्र और राज्य दोनों से वो संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट है वह राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता, और सूची सेकंड में ईयर वर्ष आपको दी गई है। तो इसका मैच करना है। सबसे पहले असम, ये होगी 1985 से। मिजोरम है 1986, त्रिपुरा है 1988 और पंजाब जो है ये बचता है। पंजाब कितने से होगा, पंजाब जो है 1985। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थापक सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधों के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंप कर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। तो किसका ऑप्शन है अशोक मेहता, रॉन्ग। ऑप्शन बी LM सिंघवी, राइट। तो राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 39 का, सॉरी क्वेश्चन जो 39 है इसमें राइट आंसर क्या है आपका, इसमें जो राइट आंसर है अशोक मेहता, बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, अशोक मेहता करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने की थी। ऑप्शन ए नवीन चावला, रॉन्ग। ऑप्शन बी N गोपाल स्वामी, करेक्ट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी N गोपाल स्वामी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर चुनना होगा। अभिकथन है कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है। तर्ककार, कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य हो गए, सही है। और तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण दे रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, A और R दोनों सत्य है और R एक ही सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट राज्य और सूची सेकंड राज्य स्तरीय दल आपको दिया गया है।
तो इसमें सबसे पहले है बिहार। बिहार जो है ये हो जाएगा आपका जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। उत्तर प्रदेश हो जाएगा अपना दल, और हरियाणा है भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 42 का ये बना, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए लोतिका सरकार, रोंग। ऑप्शन बी नीरा डोगरा, रोंग। ऑप्शन सी वीना मजुमदार, रोंग। ऑप्शन डी सुशीला नायर, राइट। तो राइट आंसर है इसका सुशीला नायर, ऑप्शन डी सुशीला नायर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। चलिए, सूची फर्स्ट में है दबाव समूह का प्रकार और सूची सेकंड है दबाव समूह का नाम। तो प्रकार से नाम को इसमें मैच करना है दबाव समूह का। तो पहला है पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित। तो ये क्या होगा? आधारित जो है ये हो जाएगा आपका नायर सर्विस आधारित सोसाइटी। फिर है श्रमिक हित पर, तो श्रमिक हित पर है हिंद मजदूर परिषद। संस्थागत हित पर आधारित, संस्थागत हित पर जो आधारित है यह दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। फिर है डी व्यवसायिक हित पर आधारित, ये हो गया आपका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट इसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन सी है? तो समस्याएं आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नीचे देगा कूट से सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो कौन कौन सी इसमें आपकी होगी? तो जो है सबसे पहले निर्धनता, बिल्कुल सही है, निर्धनता होती है। दूसरा है निरीक्षितता, ये आपकी जो राष्ट्र निर्माण के लिए। तो मजदूर जो संघ है ये भी सही है। भ्रष्टाचार बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल गलत, और आतंकवाद ये भी सही है। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा और छठा आपका होगा। पहला, तीसरा, चौथा, छठा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला, तीसरा, चौथा, छठा। ये आपका तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से वे कौन से सुधार प्रतिमान है जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की थी, आइडेंटिफाई किया था? ए बाजार प्रतिमान, सही है। बी भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, सही है। सी नमनीय सरकार प्रतिमान, ये भी सही है। डी विनियमित सरकार प्रतिमान, ये भी सही है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट क्या इसमें सही दी गई है? क्वेश्चन 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए बी सी डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम में इसको व्यवस्थित करना, ए विलोबी, बी एमपी फोलेट, सी एफडब्ल्यू रिक्स, डी है इसमें रॉबर्ट डहल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बी ए डी सी इसका सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4V फॉर्मूला दिया है? तो जो 4P फॉर्मूला किसने दिया था? ऑप्शन ए फेयोल, रॉन्ग। ऑप्शन बी उर्विक, रॉन्ग। ऑप्शन सी गुलिक, राइट। तो किसने दिया है? गुलिक ने ये फॉर्मूला दिया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4P जो फॉर्मूला है वो किसने दिया है? वो गुलिक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, नीचे क्वेश्चन 49 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना होगा। अभिकथन है, हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है। तर्ककार है, शास्त्रीयतावादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अंततः तल्लीन रहते हुए और वे यह मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य हो गए। तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या कर रहे हैं। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो स्टेटमेंट गलत दी गई है वो स्टेटमेंट आपको बतानी है।
तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी गई है? ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, सही। ऑप्शन बी, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया, राइट। ऑप्शन सी, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया, रॉन्ग। ऑप्शन डी, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को गठित किया गया, करेक्ट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जो गलत स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है, तो क्या व्यवस्था की गई है? ए, ग्रामीण एवं शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा, रोंग। बी, पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, सही है। सी, पंचायती राज के सभी स्तरों पर अध्यक्षों और सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, ये गलत है। डी, केंद्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायत की निधियों की लेखा परीक्षा, ये भी गलत। तो इसमें बी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी, ऑप्शन ए, संख्या 3 से अधिक नहीं होती है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, संख्या 5 से अधिक नहीं होती है, रॉन्ग। ऑप्शन सी, संख्या 7 से अधिक नहीं होती है, रॉन्ग। ऑप्शन डी, संख्या 10 से अधिक नहीं होती है, राइट। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से किसने कहा विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और विदेश उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? तो किसने कहा था? ऑप्शन ए, FW रिक्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी, एडवर्ड विडनर, राइट। तो किसने कहा था? एडवर्ड विडनर ने बोला था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधान है? तो स्वैच्छिक जो प्रावधान है वो कौन से होंगे? ए, पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, बिल्कुल सही। बी, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना, गलत। सी, पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, सही है। डी, क्रय फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, करेक्ट। तो इसमें ए, सी और डी बिल्कुल सही है, ए, सी, डी जो होगा सही होगा। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए, सी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें आपको दी गई है। तो होता समिति, तो होता समिति क्या है? होता समिति आपकी हो जाएगी सिविल सेवा में सुधार। संस्थापन समिति, संस्थापन जो समिति है ये हो गई भ्रष्टाचार की आयोग रोकथाम सरकारिया जो है केंद्र राज्य संबंध। और यशपाल समिति हो जाएगी उच्च शिक्षा में सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है, तो पदोन्नति में जो सम्मिलित है वो क्या होगा? ए, पद में परिवर्तन, सही है। बी, वेतन में परिवर्तन, सही है। कर्तव्यों में परिवर्तन, ये भी करेक्ट है। डी, उत्तरदायित्व में परिवर्तन, ये भी सही है। तो चारों के चारों आपके सही हो गए। ABCD जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा गया जाता है? ऑप्शन ए, चयन, रॉन्ग। ऑप्शन बी, नियुक्ति, रॉन्ग। ऑप्शन सी, प्रमाणीकरण, राइट। ऑप्शन डी, पद स्थान, रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, प्रमाणीकरण करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? ऑप्शन ए, लाइन एजेंसी। किसका है कार्य? ये लाइन एजेंसी का कार्य, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक है? तो कौन आलोचक हो गए? ए, टोलकोट पार्सन, सही है। बी, माइकल क्रोजियर, ये भी सही है। सी, रॉबर्ट प्रेस्टस, ये भी सही है। डी, FW रिक्स, ये भी सही है। तो ABCD चारों के चारों सही हो गए। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ABCD चारों इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकार किया था? तो किसने अस्वीकृत किया था? ऑप्शन ए, वुडरो विल्सन, रॉन्ग। ऑप्शन बी, फ्रैंक गुडनाउ, रॉन्ग। ऑप्शन सी, हर्बर्ट साइमन, राइट। तो राइट आंसर इसका हर्बर्ट साइमन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है। यह किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है? ऑप्शन ए, जॉन तो मैड्सेमेयर, रॉन्ग। ऑप्शन बी, केनेथ वोल्ट, राइट। तो केनेथ वोल्ट जो होगा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है स्टेटमेंट पर। ए, नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है। उपागम
है, ये आपका सही है। बी नव यथार्थवाद और नारीवाद अनुचिंतवादी उपागम है, रोंग। सी उत्तर संरचनावाद तथा नव उदारवाद तर्क बुद्धिजीवी उपागम है, रोंग। डी नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतवादी उपागम है, ये भी सही। तो ए और डी क्या है इसमें करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ए डी सही होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नम्र शक्ति के बारे में सही है। तो नम्र शक्ति के बारे में कौन सा सही है। ए नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, सही है। बी नम्र शक्ति का उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, सही है। सी नम्र शक्ति का दूसरा फलक है, ये भी सही है। डी नम्र शक्ति आदर्शवाद का एक रूप है, रोंग। तो ए बी सी इसमें सही है। राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी, ए बी सी तीनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन काट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से परहेज करेगा, रोंग। ऑप्शन बी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है, रोंग। ऑप्शन सी वैश्विक नागरिक समाज स्वयं प्रयास करता है, करेक्ट। तो क्वेश्चन 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, संघर्ष हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गालगुतुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो वह गलत कथनों पर आपको विचार करना। ए है उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध मनोवर्ती तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। तो त्रिकोण के रूप में क्या देखा जा सकता है, गलत। बी तो गलत कथनों पर आपको विचार करना है। बी उन्होंने संरचनात्मक संस्कृति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की, सही है। उन्होंने शांति निर्माण शांति स्थापना एवं शांति चर्चा की रक्षा की, ये भी सही है। डी उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध क्षय युद्ध और अंतर्राज्य की युद्ध की व्याख्या की है, ये भी गलत। तो इसमें बी सी क्या है राइट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट है लेखक, सूची सेकंड में ग्रंथ आपको दिया गया है, तो लेखक का ग्रंथ से आपको मैच करना है। तो स्टीफन क्रेशर हो जाएगा इंटरनेशनल रेजिम्स। जे रोजनबर्ग है एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी। ई.एम. वुड, तो ई.एम. वुड हो जाएगा एम्पायर ऑफ कैपिटल। बेरी बुजान जो है फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 65 का ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन ए वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी विश्व समुदाय मानव जाति, सही है। बी समाजीय सुरक्षा समाजीय आवश्यकता है, गलत है। तो गलत ही आपको बताना था, ऑप्शन बी करेक्ट है 67 का। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत के परमाणु शक्ति निवारक पर है। तो किसका निवारक पर किसका होगा, ऑप्शन ए अधिक संख्या तथा निवारक शक्ति, रोंग। ऑप्शन बी परमाणु समानता और प्रतिकार करने की क्षमता, रोंग। ऑप्शन सी कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता, राइट। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NCCI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है, सही है। बी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य है, सही है। से इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई, रोंग। डी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रिजेश मिश्र, JN दीक्षित, KP सिंह, गलत। तो इसमें ए बी बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 670 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन आपको बताना है। ए निमराना वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में, सही है। बी ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में है, गलत। सी संग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर संबंधों के विषय में, सही। तो ए और सी क्या है इसका राइट है। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ए सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपको इसमें बताना है। ए इसमें सत्य कथन क्या होगा, भारत संयुक्त राष्ट्र लोकदल नीति का प्रमुख अंशदाता है, सही है। बी वर्ष 1945
के सैन्य प्रोफेंसेस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। गलत। सी, वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप का मार्गदर्शन किया। रॉन्ग। डी, भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 प्रस्तुत की। राइट। तो इसमें ए और डी क्या आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कहार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो अभिकथन क्या कहता है, राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्वान है। तर्कहार है, वैश्वीकरण से वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमजोर है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है और तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलान करना है। तो इसमें आता है वासेनर समझौता। वासेनर जो समझौता होगा ये हो जाएगा पारंपरिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया समूह। ऑस्ट्रेलिया समूह है रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना। तीसरा न्यायालयिक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर जो ग्रुप है परमाणु हथियारों का अप्रसार। और ये हो गया प्रक्षेपात प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी हेतु प्रणाली का अप्रसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 73 का ऑप्शन ए करेक्ट है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। रॉन्ग। ऑप्शन बी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैठक है। रॉन्ग। ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन WTO उन देशों को सर्वाधिक अल्पविकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नामनिर्दिष्ट किया था। रॉन्ग। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देश में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो असत्य स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन 75 है, सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना। सही है। बी, जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना। ये भी सही है। सी, यह स्थायी सदस्यों को नियुक्त करती है। रॉन्ग। डी, यह महासचिव को नियुक्त करता है। गलत। तो इसमें ए बी बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए बी सही होगा। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन ए राइट है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। अगर आपको 10 ईयर चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप परचेस कर सकते हैं और अपनी जो स्टडी है वो आप कर सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।